आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर तृप्ति सिंह, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप लोगों को जो है अभी मेरुदंड से संबंधित बहुत सारी जो बीमारियां हमें फेस करनी पड़ती है, उसके लिए हमने पार्ट ए के अंतर्गत जो है आप लोगों को जो है कुछ एक्सरसाइज मैंने बताया था। और आज जो है आप लोगों को पीठ के बल लेट करके जो है कुछ आसनों को मैं बताऊंगी, जो कि ये हमारा पार्ट बी के अंतर्गत जो है अभी आज हम शुरू करेंगे। तो आइए अब हम अपना पार्ट बी के अंतर्गत कुछ आसन आपको, जैसे कि मरकटा आसन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पादोत्तासन, सेतु बंधासन और साथ ही साथ प्राणायाम हमें ज़रूर करना चाहिए। मेरुदंड से संबंधित ही रोग तो क्या, बहुत सारे रोगों को अगर हमें उनसे निजात पाना है और हमें अपने आप को पहले से जो है किसी भी तरीके की बीमारी से जो है हम सेफ रहें, तो उसके लिए भी जो है प्राणायाम तो मस्ट है सभी तरीके की बीमारियों के लिए, क्योंकि प्राणायाम हमें इंटरनल तो करता ही करता है, एक्सटर्नल भी जो हमें ये सेफ रखता है। तो आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को पार्ट बी के अंतर्गत जो है कुछ आसन आप लोगों को मैं बताती हूँ। जो हम पहला शुरू करने जा रहे हैं वो है मरकटा आसन। सीधे लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से शोल्डर लेवल के लगभग आसपास इस तरीके से हम इसको स्प्रेड आउट कर लेंगे। हमारे दोनों हाथों की हथेलियाँ जो है सामने फ्रंट की तरफ जो है झुकती रहनी चाहिए। फिर अपने पैरों को घुटने से हम जो है मोड़ेंगे और इस तरीके से जो है एक के ऊपर एक हम रखेंगे। ये ऐसा नहीं रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा। घुटना घुटने के ऊपर, एंकल एंकल के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर, इस तरीके से पोजीशन रहेगी। और इसके जिधर को मेरा पैर रहेगा उसके अपोजिट में हमारा नेक रहेगा। और लंबी सांस को लेते हुए हम इस तरीके से जो है साइड को अपने गर्दन को रखेंगे। सांस को आप चाहें तो आप सामान्य अवस्था में इसे ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा पंजा पंजे के ऊपर, एंकल जो है एड़ी इसे कहेंगे, एड़ी के ऊपर, और हमारा घुटना दूसरे घुटने के ऊपर इस पोजीशन में रहेगा। जितना इसे आप फोल्ड कर लेंगे ये उतना बेहतर रहेगा। कुछ देर के लिए इस अवस्था में ही जो है हमें रुक करके रहना है। सांस हमारी नॉर्मल पोजीशन में जो है ब्रीदिंग रहेगी। इसके बाद फिर दोबारा जो है हम इधर को पैर को करेंगे और सेम पोजीशन में गर्दन हमारा इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। जिधर हमारा दोनों पैर निकला रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा गर्दन रहेगा। और इसमें भी वही पोजीशन रहेगी। इसको जितना आप फोल्ड कर सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। कुछ लोग ऐसे ही कर पाएंगे, कुछ लोग ऐसे ही होगा, बहुत नहीं उठेगा, लेकिन करने का तरीका तो हमारा पूरा इस तरीके से रहेगा। तो पूरा ये हमारा नीचे से लेकर के हमारे गर्दन तक जो है इस पर इसका प्रॉपर जो है बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसका इफेक्ट पड़ता है। देखिए, एंकल एंकल के ऊपर है और हमारा घुटना घुटने के ऊपर है। नॉर्मल रहेगी। कुछ देर होल्ड करके हमको रखना है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। इसी पोजीशन में वापस आइए। इसे फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट डायरेक्शन में ना आपकी जो है बैकबोन में कहीं पर भी कोई दिक्कत है, डिफॉर्मिटीज है, उस पर ये अपना इफेक्ट डालता है। ये था मरकटा आसन का पहला वेरिएशन। अब आपको जो मैं दूसरा मैं बताने जा रही हूँ वो है मरकटा आसन का सेकंड वेरिएशन। उसको देखिए दोस्तों, मरकटा आसन का ये दूसरा वेरिएशन। ध्यान रखिएगा कि एक भुजंग आसन और ये जो सेकंड वेरिएशन में मरकटा आसन का बता रही हूँ, ये बहुत ही उपयोगी पूर्ण है। ये जिन्हें मेरुदंड से संबंधित रोग हो उनको तो करना ही करना है, और जिन्हें ना भी हो हम उन्हें भी कराते हैं, क्योंकि योग का जो है प्रयोजन ही होता है स्वस्थ व्यक्ति को और अधिक स्वस्थ बनाना, और जो रोगी हो गया है उसे उस रोग से निजात दिलाना। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा आसन है। देखिए इसे कैसे करना है। हमारी हाथ की पोजीशन सेम ऐसी रहेगी। हम इस तरीके से अपने पैर को, एक घुटना हमारा जो है फ्लोर पे जाएगा और दूसरा वाला जो ये हमारा घुटना है ये कहाँ पे जाएगा,
ये देखिए, ये घुटना हमारा इस एंकल पे है, ध्यान रखिएगा। ये घुटना फ्लोर पे है, दूसरा घुटना हमारे एंकल पे जाएगा और नेक वही सेम हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। बहुत ही अच्छा उपयोगी ये आसन है, ये सभी को करना चाहिए, चाहे कोई बीमारी कमर से संबंधित हो चाहे ना हो। और एक भुजंगासन जो पहले भी मैंने आपको भी बताया। अब वापस दूसरी पोजीशन में आइए। सेम वी हैव टू डू लाइक दिस। इसमें ध्यान रखिए, ये इसलिए हम इसको जो है थोड़ा सा टेढ़ी पोजीशन में करवा रहे हैं। कभी कभी हमारी बैक बोन में कहीं भी किसी न किसी जो है सूक्ष्म किसी ऐसे पॉइंट पर जो है हमें प्रॉब्लम होती है, तो ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस आसन को हम इफेक्ट दे रहे हैं अपने बैकबोन में, जहाँ पे डिफॉर्मिटीज, जहाँ पे मुझे पेन फील होता है। करने का जो तरीका है इसे बहुत ही सटीक तरीके से हमें करना है। ध्यान रखिए, एक घुटना फ्लोर पे, दूसरा घुटना हमारे एंकल पे होना चाहिए और रोक के रखना है। हम जितनी देर रोक करके रखेंगे हमारे यहाँ पे बैकबोन में ऊपर से नीचे तक जो है इसका पूरा एक एक जगह जो है इसका इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी डायरेक्शन में हमने इसको किया हुआ है। कम से कम हर आसन को 3 से 5 बार मिनिमम आपको करना ही करना है। अब थर्ड वेरिएशन मरकटा आसन का आपको मैं बताने जा रही हूँ। हम अपने राइट पैर को हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें लाना है। होना तो क्या चाहिए, अब जिसकी जितनी अच्छी फिटनेस होगी, जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो अपने अंगूठे को यहाँ ला करके यूं पकड़ के इस तरीके से, और ये पैर हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। गर्दन हमारा इस पोजीशन में इस तरफ रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होल्ड करना है इस तरह। हाँ, हो सकता है कि बहुत से लोगों की जो है दिक्कत होगी, तो उनका पैर ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, थोड़ा ऐसे जाएगा। अब जिसकी धीरे धीरे आपको करते जाना है, डेली आपको जो है थोड़ा सा इसका आपको ड्यूरेशन आपको बढ़ाते जाना है, और धीरे धीरे आप फील करेंगे कि आपकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, फिटनेस अच्छा हो रहा था। तो आप धीरे धीरे आपका पैर जो है हाथ के करीब जाएगा। ध्यान रखिएगा, हाथ नीचे नहीं जाएगा, पैर जो है हमारा यहाँ पे जाएगा। और जिसकी जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी जो है डे बाय डे इम्प्रूव करेगी, एक टाइम में ऐसा वक्त आएगा कि आप अपने हाथ से इस अंगूठे को पकड़ लो और हाथ सीधा रहेगा। जबरदस्ती हमें नहीं करना है, हम धीरे धीरे जो है किसी भी आसन को जितनी हमारी कैपेसिटी होगी उसको देखते हुए हमें इसे करना है। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, ये हमारा अंतिम पॉइंट है, अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेना। जितना आप इसे टाइम दोगे, जितना अच्छे तरीके से आप इसे करेंगे, धीरे धीरे आपकी जो है फिटनेस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप फील करेंगे कि आपका पैर उठता चला जा रहा है। अब नाउ इसको दूसरी डायरेक्शन में हम करेंगे सेम। देखिए, हम सांस को रोक करके रखेंगे ना, तो ये और ज्यादा और ये बहुत ही सुंदर तरीके से जो है जहां पे भी दर्द है, हमें दिक्कत है, उस पर अपना असर डालता है। वापस आइए। तो मरकटा आसन के मैंने आपको 3 वेरिएशन आपको मैंने बताया। अब आपको मैं अर्ध पवन मुक्तासन बताऊंगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं पूर्ण पवन मुक्तासन आपको मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसे पूर्ण मुक्तासन के अंतर्गत हमें नहीं करना है। क्योंकि जिन्हें कमर की दिक्कत है, जिन्हें गर्दन में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उन्हें जो है गर्दन को हमें आगे नहीं झुकाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको अर्ध पवन मुक्तासन करना है। क्या करना है, देखिए, राइट वाला लेग या लेफ्ट वाला जो भी वॉटेवर से डिपेंड ऑन यू, जो भी पैर आप उठाइए। मैंने मान लीजिए राइट उठाया, तो हमें क्या करना है कि दोनों उंगलियों को इस तरीके से इंटरलॉक करना है और अपने पैरों को मोड़ते हुए हमें इसे अपनी छाती से टच करना है। ये इसे ऐसा करके हमें इस तरीके से पुश करना है। ये हमारा अर्ध पवन मुक्तासन। ये लेफ्ट से करेंगे, सेम पोजीशन, इंटरलॉक करिए फिंगर्स को अपने, और इस तरीके से जो है यहाँ पर इसे छाती से लाइए, और ये जो हमारा पंजा है ये जो है नीचे की तरफ इस तरीके से होने चाहिए। आपने सिंगल सिंगल कर लिया, इसको आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक एक लेग पे करिए। राइट कर लिया, लेफ्ट कर लिया, अल्टरनेटिव से आप 4 बार, 5 बार इसे आप रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी को जो है दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा करेंगे, इस तरीके से,
और ये हमारे जो है पंजे हैं, ये यूँ इस तरीके से डाउन पोजीशन में रहेंगे और हाथों को वैसे सेम इंटरलॉक, और इस तरीके से हम अपने पैरों को पुश करेंगे अपने छाती के पास। दोनों घुटनों को हम अपने छाती के पास लाएंगे और एंकल हमारा ये हमारा पंजा है, ये सीधा बिल्कुल तना हुआ इस तरीके से होना चाहिए। ये है हमारा अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन में ध्यान रखिएगा गर्दन हमारी ऐसे फ्लोर पर होना चाहिए। पूर्ण पवन मुक्तासन में क्या होता है, हम गर्दन को ऐसा करते हैं और अपने घुटनों को छाती के पास लाते हैं, पुश करते हैं। लेकिन हम मेरुदंड से संबंधित बहुत सारे रोगों से निजात पाने के लिए आपको मैं बता रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा हमारा गर्दन जो है आगे की तरफ नहीं झुकेगा। मुझे हालांकि कोई मेरुदंड से संबंधित रोग नहीं है, तो मैं पूर्ण मुक्तासन मैंने किया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अर्ध पवन मुक्तासन करना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको अभी मैंने अर्ध पवन मुक्तासन आपको मैंने बताया, जिसमें सिंगल लेग मतलब राइट से कर लिया, फिर लेफ्ट से कर लिया, और किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको ब्रीफ करके बताया। आफ्टर उसको क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को मोड़ करके मैंने वो भी तरीका आपको मैंने बताया। अब आपको अगला जो मैं बताने जा रही हूँ वो है आपका एक पाद उत्तासन। ये एक पाद उत्तासन में क्या करना है, देखिए आपको अपने पैरों को इस तरीके से उठाना है। बहुत से लोगों को जिनका पैर उठने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि भाई अब मैटर ये करता है कि किसको किस हद तक जो है मेरुदंड की बीमारी जो है ग्रसित कर चुकी है, अपने चपेटे में ले चुकी है। तो जिनको ज्यादा दर्द होगा तो उनका पैर ऐसा ही लिफ्ट होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन आप थोड़ी हिम्मत रखिए, जितना ज्यादा आप सबको धीरे धीरे जो है आप एक्सरसाइज करते जाएंगे, ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, टाइम भी करते जाओगे, तो आपको एक फील होगा कि आपको जो है अंदर से सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको पैरों को उठाना है इस तरीके से 30 डिग्री, 60 डिग्री, पूरा 90 डिग्री इस तरीके से आपको करना है। ये देखिए ऐसा फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए हम नीचे वापस आएंगे। फिर लेफ्ट पे करिएंगे सेम, धीरे धीरे पैर को उठाइए 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और दूसरा पैर ध्यान रखिएगा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट होगा, और ये पैर भी हमारा बिल्कुल खड़ा है स्ट्रेट। ये था हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में। वापस धीरे धीरे पैरों को लाइएगा, झटका से मत छोड़िएगा। फिर दोबारा इसको सेम दिस पोजीशन वी हैव टू डू। लिफ्ट करिए अपने पैरों को और यूँ इस पोजीशन में ला करके इसे आपको छोड़ देना है। दूसरा पैर सीधा, और ये हमारे स्टैंडिंग पोजीशन में ये राइट वाला जो मैंने इस टाइम जो मैंने लिफ्ट किया है, ये बिल्कुल हमारा सीधा होना चाहिए। उसे होल्ड करना है, इसका ध्यान रखिएगा, आपको होल्ड करना है इस पोजीशन। 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, वॉट एवर से डिपेंड ऑन यू। नीचे सांस छोड़ते हुए आपको वापस आना है। ये था दोस्तों हमारा एक पाद उत्तासन। एक पाद उत्तासन के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कंधरा आसन या फिर सेतु बंध आसन। अब कैसे करना है देखिए, इस तरीके से अपने दोनों पैरों को जो घुटने से मोड़ लेंगे और हम सांस को अंदर लंग्स में लेंगे, मतलब पूरक करेंगे, और उसके बाद अपने यहाँ फिंगर से जो है अपने इस एंकल को जो है हमें इसे पकड़ना है और सांस को अंदर भर के हमें कुंभक लगाना है और यूं बॉडी को लिफ्ट करना है। यहाँ हम कुंभक लगाएंगे, मतलब सांस रोक के रखें, तो ये पूरा हमारे यहाँ पे इसका असर आ रहा है। देखिए आपको 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 5 सेकेंड, जो आपकी कैपेसिटी है आपको उसके हिसाब से रुकना है। 8 सेकेंड रुकिए, 10 सेकेंड रुकिए, बहुत ही अच्छा। वापस सांस छोड़ते हुए दाब रही दोस्तों। फिर अब रिलैक्स होने के बाद इसे फिर हम करेंगे 5 बार कम से कम आपको इस आसन को करना है। हालांकि मैंने पहले ही बताया है किसी भी आसन को आपको मिनिमम 3 to 5 टाइम्स यू हैव टू डू। आपको मैं फिर से एक बार मैं करके दिखा रही हूँ। देखिए सांस को अंदर लेते हुए सांस को रोकिए और उठा दीजिए। सांस अब हम लेंगे नहीं, जितनी देर आप रोकिए, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, उतना बढ़िया है। आपके फिटनेस पे ये जो है निर्भर करता है। बॉडी को लिफ्ट करना है पूरा, ताकि हमारे गर्दन से लेकर के नीचे कमर तक कहीं पे जो दिक्कत है उस पे ये अपना सुंदर प्रभाव डाल रहा है। मुझे आप 15 सेकेंड बोल दीजिए, 20 सेकेंड बोल दीजिए, मैं 2 मिनट 3 मिनट तक मैं इसी पोजीशन में रह लूंगी, 5 मिनट तक मैं रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। सांस छोड़ते हुए वापस आइए। फिर से देखिए
ये पैर ना हमारे थोड़े क्लोज जितने होंगे उतना आपकी बॉडी लिफ्ट करने में आपको सपोर्ट करता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर उपयोगी पूर्ण ये आसन है कमर दर्द के रोगियों के लिए। इसी का आपको जो है एक दूसरा भी वेरिएशन मैं आपको बता रही हूँ, करना सभी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको कितने आसन मैंने बताया, 12 अभ्यास योग के अंतर्गत देखिए तो कमर दर्द से संबंधित जो है हमें कुल 12 योगाभ्यास है। ये पार्ट बी मैं आज आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अभी मैंने सेतु या फिर कंधरा आसन मैंने आपको बताया। अब इसी का जो है सेकंड वाला देखिए वेरिएशन क्या कर रहा है आपको। सेम यही पोजीशन भारी रहेगी जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से जो है हाथों को यहाँ पे रखिए अपने एंकल के पास। अब यहाँ पे बॉडी लिफ्ट नहीं होगी, हमारा पूरी बॉडी नहीं लिफ्ट होगी, हमारा हल्का सा जो है हमारे कमर से लेकर के गर्दन तक जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड ऊपर की तरफ सांस हम अंदर लेंगे और रोक करके रखेंगे। देखिए ये हमारा कमर से लेकर के हमारा गर्दन तक जो है जो स्पाइनल कॉर्ड हमारा बना होता है, ये हमारा बॉडी जो है ये पोर्शन जो है हमारा फ्लोर पे टच नहीं होना चाहिए। सांस को रोक करके रखिए। देखिए कमर से लेकर के गर्दन तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड टच नहीं कर रहा है, आपको रोक करके रखना है। देखिए यहीं पे इस चीज को हमको ध्यान रखना है। जितना आप सुंदर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आप करेंगे, ये सिर्फ व्यायाम शरीर योग के ही मैं परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रही हूँ, किसी भी क्षेत्र में आपको जितना आप समय दोगे, ड्यूरेशन दोगे, सुंदर तरीके से करोगे, जितना वक्त दोगे किसी चीज को, उतना आपको रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। तो यहाँ तो हम योग की बात कर रहे हैं, शरीर को विभिन्न रोगों से निजात पाने के लिए। सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आइए। फिर से देखिए सेतु बंधासन का दूसरा वेरिएशन। सांस रोकिए। ये पूरा हमारा गर्दन से लेकर के नीचे कमर तक का हिस्सा जो हमारा मेन हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उठा हुआ है। सांस को रोक करके रखिए। हाथ देखिए हम अपने एंकल पे पकड़े हुए हैं सपोर्ट के लिए। जिन्हें दिक्कत होगी तो वो सपोर्ट ले सकते हैं, ये तो गर्दन पे उनको असर आएगा। सांस छोड़ते हुए वापस आइए। अब जो है आपको मैं आपको बता रही हूँ शवासन। देखिए शवासन, किसी भी आसन को करने के बाद हमें शवासन जो है इसे जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, हम पूरी तरीके से हमारी बॉडी जो है अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है, हम अच्छा फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। तो शवासन में जो है आपको क्या करना है, इस तरीके से शिथिल पोजीशन में अपनी बॉडी को छोड़ दीजिए और अपने गर्दन को लेफ्ट साइड में यूं टर्न करना है, आंखों को बंद करना है, या आप चाहें तो आप इस तरीके से भी अपने गर्दन को कर लीजिए। मन में कोई भी जो है आपको कोई भी चीज़ आपका डाइवर्जन जो आपको माइंड को डाइवर्ट करे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मन हमारा बिल्कुल हमारा शांत होना चाहिए। ये हमारी शरीर हमारी काया जो है इसे सौवत और स्वयं को शिववत आपको महसूस करना है। ईश्वर ने हमें सारी पूर्णता दी है, समृद्धि, ज्ञान, विवेक, शांति, आनंद, उल्लास, ये सारी पूर्णता हमें ईश्वर ने प्रदान कर रखी है। इसे स्वरूप में जिए, पूर्णता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करिए। इस तरीके से आपको बिल्कुल शांत रहना है। बस यही फील करिए कि हम नीले आकाश में जो है अकेले हैं, मेरे आसपास कुछ भी नहीं। मन हमारा बहुत शांत होता है, बहुत अच्छा लाइट फील करते हैं। जितना हम नेचर के करीब रहेंगे दोस्तों, उतना हम लाइफ टाइम हम सुखी रहेंगे। जितना हम मॉडर्निटी के करीब जाएंगे उतना हम जो है बेचैन रहेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मशीन होता ही है इंसान को सुविधाएं प्रदान करता है। हमारा हाथ न चले, हमारा पैर न चले, ईश्वर ने यह हमें हाथ पैर शरीर सब कुछ दिया है इसे मूवमेंट करने के लिए, न कि इस मशीनी युग में अपने आप को पूरी तरीके से कैप्चर करना है।
अब लेफ्ट साइड को आपको करवट लेना है। 5 मिनट आप आराम से शवासन की पोजीशन में बने रहिए, 3 मिनट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट साइड को आपको करवट लेना है और इस तरीके से सपोर्ट लेना है। और दोस्तों ध्यान रखिए, सुबह के टाइम पे भी जब हम बेड छोड़ते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में ऐसे करवट लीजिए और अपने बाएं हाथ से धीरे से अपने आप को लिफ्ट करिए, बॉडी को साइड रखिए। तो दोस्तों हमने आपको बताया शवासन, मेरुदंड से संबंधित ही रोग तो क्या, हमें जो है किसी भी रोग को जो है निजात पाने के लिए बहुत सारे आसनों को प्राणायाम जो है हम करते हैं, लेकिन शवासन दोस्तों जरूर करिए, क्योंकि इससे जो है पूरी तरीके से जो है हमारी बॉडी को जो है रिलैक्स फील करते हैं। दोस्तों हमने शवासन कर लिया, अब तो मैं रिलैक्स हो गई, लेकिन अब रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि अब हम फ्री हो गए एक्सरसाइज से। अब इसके बाद भी जो है हमें प्राणायाम को करना है। हम प्राणायाम क्यों करें, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि यहाँ पे बैकबोन से संबंधित बहुत सारे रोगों को जो है निजात पाने के लिए योग का अभ्यास तो हमने किया, प्राणायाम क्यों करें। देखिए प्राणायाम बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत सारे रोगों को मार गिराने के लिए ये आपका रामबाण है। इंटरनल तो है ये हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में भी कहीं पे कोई दिक्कत है, विकृति है, डिफॉर्मिटीज़ है, तो प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट स्केलेटन सिस्टम के इस जो है स्पाइनल कॉर्ड के लिए हम बहुत सारे योगाभ्यास को मैंने आपको बताया, तो प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। हमें शरीर में कहीं भी कोई दर्द होता है, कोई बीमारी होती है, दोस्तों देखिए पेन होता क्या है, ये स्वयं में अपने आप में जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे बॉडी में एक इंडिकेशन है, ये हमें अंदर से इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है, हमारे पेट में कहीं भी कोई दिक्कत है, लीवर में दिक्कत है, पैंक्रियाज में दिक्कत है, हमारे गर्दन में दर्द है, हमारे शोल्डर में दर्द हो रहा है, हमारे आँख में पेन है, कान में, वॉटएवर, बहुत सारी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं। ये हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है हमारे बॉडी में गड़बड़ी है, इन्फेक्शन को ये इंडिकेट करता है। तो हमें उसे टाइमली जो है हमें उसे ध्यान देना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ मेरुदंड से संबंधित जो है हम आप लोगों को मैं चर्चा कर रही हूँ, तो अगर आपको मेरुदंड में कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आपको इमिडिएटली जो है उसको आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी हम मानते नहीं हैं, हम जो है बेहिसाब जो है रफली लाइफ को जो है हम उसे फेस कर रहे हैं, लाइफ में ये करना है, लाइफ में वो करना है। अरे आप सब करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले आप स्वस्थ तो रहिए। ईश्वर ने जो हमें ये अपनी एक अमूल्य निधि की काया दी है, हमें उसको भी तो फिट रखना है, तभी तो आप किसी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जो है आप सक्सेस हो सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो है बहुत सारी बीमारियां जो है हमें होती क्यों है, आमतौर पे देखिए तो हमारे बोन के मेटाबॉलिज्म के जो है असंतुलन, इसमें अनबैलेंस जो है होने की वजह से जो है बहुत सारी जो है आर्थराइटिस और इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे मेरुदंड से संबंधित जो है हमें फेस करने पड़ते हैं। तो हम प्राणायाम क्यों ना करें। प्राणायाम देखिए पूरी तरीके से जो है हमें अंदर से हमें बैलेंस करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं पे कोई इन्फेक्शन है, कोई दिक्कत है, उसको जो है सही करता है, हमारे हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है, हमारे अंदर जो है ये पॉजिटिव एनर्जी को लाता है, हमारे अंदर के टॉक्सिन्स को, निगेटिविटी को जो है ये रिलीज करता है और हम अच्छा फील करते हैं, हमारे अंदर डिवाइन एनर्जी जो है लाता है प्राणायाम। सुप्त शक्तियाँ जो है हमारी जागृत होती है, हमारा ये देह जो है शिवालय बन जाता है, मानव महामानव बन जाता है। प्राणायाम में बहुत सारी दोस्तों खूबियाँ हैं। तो प्राणायाम के अंतर्गत देखिए तो आपको जो है मैं 5 आपको प्राणायाम में बताऊंगी। आपको भ्रस्तिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत,